हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस भी हमारे सेल का एक लार्ज स्ट्रक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल के बारे में बताया, जिसमें सेल के टाइप्स बताए मैंने, फिर सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ाया। सब सेल ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो गया पढ़ा के। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये सेल है। सेल हमारी बॉडी का लार्ज पार्ट है। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक, इसके अंदर जैसे हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वैसे सेल के अंदर भी ढेर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ठीक, इसका अदर नेम है कैरियन। हम न्यूक्लियस की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कैरियोलॉजी। ठीक, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस बॉडी होता है। ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर ये और एक ये। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, ये लेयर होता है जो। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल आर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, इसलिए इसको हम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, अब इनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये सेल को जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल को डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ये पेरेंट सेल हैं, ये पेरेंट सेल हो गया और ये डॉटर सेल हो गया। ठीक, ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जीन आए, फिर हमारे अंदर से अगली पीढ़ी में जीन जाएंगे, उसका इंफॉर्मेशन देता है ये सेल में। न्यूक्लियस उसी का कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जीवन काल बहुत कम दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनवेलप, कैरियोथीका, इसका अदर नेम है। फिर सेकंड आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड थर्ड क्रोमेटिन, फोर्थ न्यूक्लियस को लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं, या इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका पूरा हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे जो डबल लेयर होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये डबल लेयर होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, फिर सेकंड आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये इसमें फ्लूइड भरा होता है, एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी झिल्ली में एक फ्लूइड भरा होता है, ये भी सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक, फिर है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन ये जो आप धागे की तरह देख रहे हैं, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आकार का थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अब न्यूक्लियस को हम, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को हम राइबोसोम फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं न्यूक्लियस का। ठीक, अब हम इनके बारे में, इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि सब क्या होता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं एक एक कर। और फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड अदर नेम है इसका कैरियोथिका। इसमें डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस मैंने बताया आप लोगों को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का वही फिर से काम है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। ठीक, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड है सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फॉर्म सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल सेपरेट होते हैं, यानी कि डीएनए, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है डीएनए, जैसे पेरेंट सेल को डॉटर सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसके साइटोप्लाज्म के आसपास घूमते रहते हैं, सराउंडिंग, चारों तरफ रहते हैं साइटोप्लाज्म में ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक, इसलिए ये बैरियर टू मॉलिक्यूल्स लाइक लार्ज प्रोटीन, ये बैरियर का भी काम करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर का काम करता है, और ये लार्ज प्रोटीन का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है। ये राइबोसोम जो है लार्ज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक, अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर, ये इधर जो आपको बीच में गैप दिखाई देता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसमें 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर होते हैं। ये एक चैनल का कार्य करते हैं, ये कैरियर प्रोटीन जब न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र करती है या न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसफ़र करती है, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है, एक एनर्जी नीड करती है, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके थ्रू एक पैसेज जाता है, उसके थ्रू एक पैसेज जाता है अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इधर इनर साइड पे एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी लाइनिंग होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ये न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक, ये होता है न्यूक्लियर लैमिना। अब सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। अब है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होता है वो
न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। ठीक, जैसे न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये डीएनए का रिप्लिकेशन करता है। डीएनए का रिप्लिकेशन मीन्स जो सेल डिवाइड होता है उसमें ये कॉपी बनाता है। जैसे एक सेल है यहाँ पे, ये डीएनए कॉपी बनाया, एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा सेकंड कॉपी बनाया डीएनए का, ये दूसरा कॉपी बनाया, उसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। इसलिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन का काम करता है। ठीक, जितने भी एंजाइम होते हैं वो डायरेक्ट एक्टिविटीज करते हैं यहाँ न्यूक्लियस में। फिर थर्ड है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर आप धागेनुमा संरचना देख रहे हैं इसको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक, न्यूक्लियस कंटेन सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है डीएनए के रूप में। न्यूक्लियस जो है क्रोमोजोम को जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में कंटेन करता है। ठीक, अब जैसे क्रोमेटिन है, यहाँ पे क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या बनाता है? ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनाता है। ठीक, ये एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, इसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। अब इसमें क्रोमोजोम बनता है, ये क्रोमोजोम कुछ, ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर थे कुछ इस फॉर्म में थे, इसको हमने कह दिया क्रोमोसोम, इसको क्रोमोजोम कह दिया हम लोगों ने। ठीक, यही जो क्रोमोजोम है ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए कॉपी तैयार करता है, डीएनए के रूप में एक मटेरियल तैयार करता है। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब चलिए आगे हम आप लोगों को फोर्थ बताते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फोर्थ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अदर नेम है लिटिल न्यूक्लियस, राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? ये सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेनस बॉडी है न्यूक्लियोप्लाज्म की। ठीक, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का कार्य करती है राइबोसोम में। ठीक, अब ये जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे राइबोसोम लगे होते हैं जो ये न्यूक्लियस मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जाता है। ठीक, इसलिए ये मैन्युफैक्चर और असेंबली का कार्य करता है राइबोसोम, इसीलिए इसको हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियस की जिसको हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जैसे सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स ये सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है वन टू अदर में। ठीक, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, इसको कहते हैं जेनेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ये जीन है हमारा, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, फिर अगली पीढ़ी में। तो ये जीन जो होता है ये एक बस होता है और इस पे डीएनए, छोटे छोटे डीएनए लगे रहते हैं जो कॉपी बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जीन जो है ये बस है और ये पैसेंजर है डीएनए, इसलिए ये सेकंड कॉपी का निर्माण करता है। ठीक, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को समझाया। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है, डीएनए की सेकंड कॉपी बनाता है। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। स्टोरेज टू हेरिडिटरी मटेरियल,
हेरिडिटरी मटेरियल वही स्टोर करके रखता है, हेरिडिटरी मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ठीक, तो ये रहे कुछ आपके फंक्शन। प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है न्यूक्लियस प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है। ये सब आपके फंक्शन हैं न्यूक्लियस के। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉच।